पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज के लिए प्रभु का संदेश वचन यह है, विधि विवरण ग्रंथ 31 पद संख्या 8। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत न हो और मत डरो। प्रभु कितने हमको सहारा देता है और आशीष देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के दिन में यह वचन दोहराते हुए, वचन दावा करते हुए, यह वचन का तलवार चलाते हुए हम जीवन के सफ़र में अनुग्रह पाएंगे। ये वचन मेरे जीवन के बहुत बड़े समस्या के समय संदेश के रूप में प्रभु दिया है। मतलब 2003 में हमारे एक्सीडेंट, उसके थोड़ा पहले हमारा ये कैंसर बीमारी, और एक्सीडेंट के बाद कितने हम बेड में ऐसे पड़े हुए थे। प्रिय मित्रों, उसी वक्त मेरे अंदर निराशा शुरू किया। दूसरे लोग उपहास करने के लिए और ऐसे हमारे विरुद्ध ऐसे बात करने के लिए सेवक लोग हैं, फिर भी सेवकों के लिए और सेवकों के जीवन में क्यों ऐसे ये दुर्घटना आते हैं, कैंसर बीमारी आते हैं और इतने समस्या क्यों आते हैं, ऐसे हमारे विरुद्ध, ये हम सेवकों के विरुद्ध और ऐसे बातें वो चारों ओर से हम सुनने शुरू किया। मेरे अंदर भी ये निराशा, थोड़ा से ऐसे ये निराशा और अविश्वासमय बातें शुरू किया है उसी दिन में। और ये डिवाइन रिट्रीट सेंटर में हम वो सेवक लोग थे, वहाँ सेवा के बीच में ऐसे बहुत ये टेंशन के समय मैंने ऐसे प्रभु से यह बात की, प्रभु मैं ये सेवा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सेवा करने पर हमको बार बार ऐसे समस्याएं, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत परेशानियाँ, बाकी लोग हमें उपहास करते हैं, निंदा करते हैं। प्रिय मित्रों, वो दिन में, निराशा के दिन में, मैंने ये बाइबल खोलने के लिए मेरे अंदर आग्रह नहीं दे, लेकिन प्रभु ने कहा अब बाइबल खोलना है, मैं आपसे बताना, आपसे संदेश देने के लिए मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर आग्रह नहीं दे। लेकिन वो ज़बरदस्ती से मेरे अंदर ये प्रबल रूप से एक प्रेरणा दिया, खोलो बाइबल खोलो। उस समय ये वचन प्रभु ने, मैंने ये बाइबल खोला, उस समय प्रभु मेरे आंख में यह वचन लग दिया है और प्रभु मुझसे संदेश दिया है, मुझसे बात किया है। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। प्रिय मित्रों, आज अभी कितने साल हो गए हैं, 20 साल के बाद मुझे बोल सकते हैं विश्वास, मतलब मेरे अंदर के विश्वास के कमी में, ये दुर्घटना और यह रोग बीमारी, ये परेशानी के बीच में प्रभु वो दिन में वचन दिया। अभी कितने ये वचन शक्तिशाली है और वो वचन कितने हमें संचालित करते हैं। वो झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ नहीं है। वो समय के ये समस्या, प्रिय मित्रों, अभी हमारे बीच में ऐसे लोगों के बीच में समस्या, मैं ये संदेश देने का कारण क्या है, मतलब कुछ समय पहले फ़ोन द्वारा एक फ़ोन कॉल, ऐसे संदेश, वो प्रार्थना करने के लिए आया। एक टीचर, रिटायर्ड टीचर, वो उसका बेटा मर गई और उसका पति बहुत ये युवावस्था में और ट्रेन एक्सीडेंट में मर गई। कुछ लोग बोलता है आत्महत्या है। ये पूरा ये पति मर गए हैं, इसलिए ये युवावस्था में यह पत्नी के ऊपर सब लोग दोष लगाने शुरू किया। अभी वो टीचर कितने पवित्रता से, विश्वास से, प्रार्थना से जीवन बिताते हमको मालूम है। वो टीचर ने आज बहुत दुख से कहा, अभी बेटी की शादी हुआ, इसके बाद वो घर में प्रॉब्लम और कितने समस्याएं, वो बोला है ये मेरे जीवन में अभी रोग बीमारी और ऐसे समस्याएं, अपमान, वो सब क्या के लिए है। हम बोला है क्या के लिए, ये सब आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए, ईश्वर से प्यार और आपको अधिक से अधिक मिलने के लिए ये प्रभु अवसर दिया है। बहुत देरी लोगों के जीवन में समस्या के समय क्या करना है, क्यों ऐसे समस्या आया है। प्रिय मित्रों, आज के यह दुख, आज के यह समस्या, आज के यह प्रलोभन, आज के यह
पराजय। प्रिय मित्रों, यह हमारे आखिरी शब्द नहीं है। प्रभु और तुम्हें आगे चलाने के लिए चाहते हैं। और ये वचनों द्वारा कुछ साल पहले एक सविता नामक एक स्त्री, वो उसका पति और वो दोनों, पति और पत्नी दोनों एड्स बीमारी में और एड्स बीमारी पकड़ गई, और दोनों ऐसे, और ये रिट्रीट सेंटर में एड्स सेल में उन लोगों को देखभाल करने के लिए वहाँ लेके आया। वो पति बाबू, उसका नाम है बाबू मर गया ये बीमारी के कारण। बाद में ये सविता, वो बहुत निराशा, बहुत दुख में, बहुत संकट में, प्रार्थना के समय, और एक वजन उसके अंदर, और उसके अंदर प्रभु ने प्रबल रूप से डाल दिया। ऐसे एक वजन शंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु ने ये वजन द्वारा आशीष दिया है। प्रिय मित्रों, वो स्त्री ने कहा, सविता कहा, वो वचन मेरे जीवन में जब मैंने और दावा करने और सुनने शुरू किया और दावा करने शुरू किया, वो चंगाई प्रभु दिया है। इतने बड़े रोग बीमारी से प्रभु चंगाई दिया है। प्रिय, ऐसे बीच में, हमारे बीच में दुर्घटना हो और ऐसे समस्या हो, ऐसे परिस्थिति में प्रभु का हम है, हम पूछते हैं प्रभु का हम है, हमारे आगे प्रभु का वचन यह है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा, मैं आगे आगे और तुम्हारे साथ है। जितना आप पाप किया, और पाप में मैं नहीं, आपसे दूर नहीं, मैं आपको ढूंढते हुए जो पाप किया है, पापियों को बचाने के लिए मैं आया हूँ, ढूंढने आया हूँ, इसलिए बचाने में आया हूँ। प्रभु का संदेश ये है। और ये कितने बड़ा बीमारी होगा, प्रभु बीमारों के, ये रोगियों के साथ सदा साथ है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने कहा, निरोगियों के लिए नहीं, रोगियों के लिए मैं वैद्य का ज़रूरत हूँ, इसलिए मैं वो उदाहरण, इसलिए मैं इसलिए आया हूँ, पापियों के लिए, रोगियों के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम यरीको प्रार्थना में और हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना में, हम सेवा में हम ये वचन जोर से दोहराते हुए आशीष पाएंगे। बच्चों के लिए, युवतियों के लिए, माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए अभी याद करना, ये 7 दिन के ये यरीको प्रार्थना के समय सब लोग क्रूस की रास्ता और करुणा की माला विनती और पवित्र रोजरी माला माँ मरियम के साथ और मध्यस्थ प्रार्थना मांगते हुए पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना, आगे पीढ़ी के लिए प्रार्थना करना, हमारे अपने परिस्थिति में ये छुटकारे के लिए प्रार्थना करना, सदा प्रार्थना। और छुटकारे के लिए एक संदेश प्रभु देने के लिए चाहते हैं। आप पहला आज्ञा, दूसरा आज्ञा, तीसरा आज्ञा, ये तीनों प्रभु को प्यार करने के लिए और याद करना है। और ऐसे प्रभु के विरुद्ध, ये आज्ञाओं के विरुद्ध जो पाप मेरे शरीर में ऐसे बांध कर रखा है, मेरे ऐसे क्या आदत और गंदगी देखने के लिए, ऐसे बुरी आदत, ऐसे बुरी वासनाएं ऐसे हमारे शरीर में और मन में, वो सब छोड़ने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए और पाप बोध और पश्चाताप से पाप स्वीकार करने के लिए तैयार करो। निर्गमन अध्याय 23 पद संख्या 15, 23:15, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है। प्रिय मित्रों, क्या लिखा है? शिविर में विचरता है। प्रभु चलते रहे हैं और हमारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए प्रभु विचरता है। और इसलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि वह तुम्हारी यहाँ कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ऐसे देखने पर जो बात गंदगी का बात जीवन में, आशीष के विरुद्ध हमारे जीवन में ऐसे ये पाप का, ये अभिशाप का जो बात, ऐसे घृणित वस्तु हम में, हमारे परिवार में प्रभु चाहते तिरस्कार करना है। हमारे घर में ऐसे पूरा स्तुति और आराधना का अभिषेक, स्तुति और आराधना, सदा हम स्तुति और आराधना प्रार्थना करने के लिए प्रभु चाहते हैं। हम कितने यूज़ करते हैं ये मीडिया गलती रीति से, और सिनेमा देखने के लिए तमाश और जोक और गेम और ऐसे गंदगी और ब्लू फिल्म, ऐसे पिक्चर्स, वो सब हम दूर करना और शरीर में प्रभु का
महिमा और जीवन में परिवार में प्रभु की महिमा स्तुति और आराधना ऐसे करना है प्रिय मित्रों। इसलिए ऐसे वचनों द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। बहुत ही लोगों के जीवन में वो दूसरे लोग मेरे विरुद्ध ऐसे वो मंत्र तंत्र पूजा किया है, इसलिए मेरे जीवन में आशीष नहीं, मेरे विरुद्ध ऐसे मेरे अवमति के लिए और मेरे असफलता के लिए, मेरे पराजय के लिए दूसरे लोग ऐसे पूजा किया है, ऐसे कार्य किया है, ऐसे सोचकर प्रिय मित्रों बहुत ही लोग दुख में संकट में है। प्रभु का वचन है, याकूब का कोई दुर्भाग्य नहीं दिखाई देता, इस्राएल की कोई विपत्ति देखने में नहीं आती, प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ है, इस्राएल उसे अपना राजा मानता है। 22 गणना का ग्रंथ 22 याकूब के विरुद्ध ईश्वर उसे मिस्र से निकाल लाया, उसने उसे जंगली साढ़ जैसी शक्ति दी है। 23 पद संख्या गणना का ग्रंथ 23 अध्याय 23 पद संख्या 23, याकूब के विरुद्ध आभिजार व्यर्थ है, इस्राएल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता है। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे वचनों द्वारा प्रभु हमें आसरा और सहारा देता है, आशीष देता है। क्यों इतना दुख है, क्यों इतना समस्या है प्रिय मित्रों? अभी कितने सालों के बाद, 20 सालों के बाद, प्रभु 20 साल के पहले मेरे लिए ये वचन दिया, क्योंकि मैं कितने अंदर दुख में, निराशा में और समस्या में थे। लेकिन इसके बाद प्रभु सेवा कार्य करने के लिए कितने दूर दूर देश में, सारे भारत में, कितने स्टेट में प्रभु के नाम के लिए, कितने भाषाओं में सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल किया, पत्नी को इस्तेमाल किया, हमें ऐसे हम मिलजुल कर ऐसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमको अवसर दिया। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के दिन में हम सभी लोग सब मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन स्वीकार करते हैं। वो प्रभु आगे हमारे आगे आए हैं, कितने समस्याओं के बीच में से वो हमें चलाते हैं। मतलब इस्राएली लोगों के जीवन में ऐसे सफ़र, जीवन के एक सफ़र, हम भी ऐसे सफ़र में है। इस्राएलियों के जीवन में ऐसे सफ़र, मरुभूमि में कितने मुश्किलताएं, फरो राजा फिरौन फिर भी वो आक्रमण करने के लिए आया। आगे सागर है, पीछे और ये राजा फिरौन बड़ा सेना है, लेकिन वो लाल सागर को विभाजित कर दिया, दोनों ऐसे बाग में, और बीच में से प्रभु ने रास्ता दिखाया। ऐसे कितने चमत्कार द्वारा प्रभु आगे पीढ़ी हमारे ये हमें और चलाने के लिए, हमारे आगे पीढ़ी को ये पद प्रदर्शन करने के लिए संदेश देता है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु इसलिए आया है, ये मरुभूमि में मन्ना दिया और ये हमारे जीवन में ऐसे आशीष दिया। कनानी स्त्री अपने बेटी के लिए अपने जीवन में, और वो गैर यहूदी है, विश्वासी गण नहीं है, गैर यहूदी है, वो घर में मेरे बेटी अपतोदग्रस्त के अधीनता में मेरे घर में आई है। एक स्त्री गुलामी है, दासी है, और वो अपने बेटी के लिए प्रार्थना किया है। प्रिय मित्रों, वो लेके आया और वो बेटी को प्रभु अच्छा किया है। कितने अनुग्रहमय बातें ऐसे प्रभु देता है। वो घर में बच्चों के लिए, रोगियों के लिए, और अशांति में जो रहते हैं, अपवित्रता में, अशुद्धता में जो रहते हैं, वो प्रभु शुद्ध करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के दिनों में हम ये परित्याग करना, दूसरों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए परित्याग करना, क्रूस की रास्ता और वचन की ये बाग हम सीखना, पढ़ना और वचन की एक तलवार चलाते हुए हम प्रार्थना करना। इसलिए अभी हम छुटकारा के लिए, ये दुख में, संकट में, यह कठिन परिस्थिति में प्रभु से आशीष के लिए यह वचन, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। पवित्र परम प्रसाद के आगे अभी हम ये वचन स्वीकार करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से आशीष पाएंगे। पवित्र परम प्रसाद प्रभु यीशु हमारे आगे हम स्वागत करते हैं। अंधों को दृष्टि दिया वो, और बहरों को अच्छा किया है, वो गूंगे को अच्छा किया है। ऐसे परिवार में प्रभु आया है, सब रोगियों को प्रभु अच्छा किया है। आराधना
चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता मत करो भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। तेरी आराधना तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता मत करो भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता मत करो भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। तेरी आराधना 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 ओ आराधना, तेरी आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना तेरी आराधना। डेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूध तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। डेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूध तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता मत करो भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता मत करो
तुझे मैं चलाऊंगा। करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। चिंता मत करे, ओ चिंता ना करे, भय ना करे। प्रभु हाथ पकड़ कर आगे आगे चलाने के लिए, दुष्ट आत्मा से, बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु है। ओ मारा का पानी भी मीठा जाएगा, क्योंकि ये कड़वापन जीवन में, इसे कड़वापन प्रभु दूर करेगा। यरीहो की शहर पना गिर पड़ेगी, यरीहो का फाटक। शत्रु ऐसे हमारे विरुद्ध जो ऐसे खड़े हैं और हमारे लिए ऐसे जो कार्य बनाया है, वो प्रभु अभी दूर करेगा। हम विश्वास करेंगे प्रभु साथ है। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। हम ये विश्वास हम स्वीकार करेंगे। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर पना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति दम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर पना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति दम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता मत करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता करे ना करे, वो चिंता ना करे, भय ना करे। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है, प्रभु साथ है। ओ यीशु राजा उनका राजा, यीशु राजा उनका राजा, यीशु राजा प्रभु का वचन जीवित परमेश्वर, वो झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ नहीं है, वो वचन सच है, वो साथ रहते हैं प्रभु। वो प्रभु का शब्द हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए है। वो यीशु आया, वो छुटकारा दिया है, वो प्रभु दिया आया है। प्रभु छुटकारा देता है, वो आशीष देता है, वो अनुग्रह देता है। विधवाओं के जीवन में और अकेलापन में, खालीपन में जो अकेला रहता है, ऐसे रोगियों को और ऐसे दुख में प्रभु अभी स्पर्श करते हैं। परिवार में प्रभु आ रहे हैं, प्रभु नया
यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बंधन खुल जाए, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा मिले, लाइनात बीमारी से छुटकारा मिले और हर बुराई से छुटकारा मिले, पाप बंधनों से छुटकारा मिले, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा मिले। ओ यीशुआ 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 यीशुआ। प्रभु नया जीवन दे, नया आशीष दे, कृपा दे प्रभु। ये वचन से चलने के लिए मैं कितने दुखी हूँ, मैं कितने पापी हूँ, जीवन में कितने दुर्घटनाएं, कितने पराजय, लेकिन मैं प्रभु ये वचन पर विश्वास करता हूँ। प्रभु कृपा आशीष दीजिए, आगे चलने के लिए, आगे चलने के लिए कृपा दे, शिक्षा प्रदान कीजिए, अनुग्रह दीजिए, आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए। ये वचन हमारे लिए छुटकारा है, चंगाई है, अनुग्रह है। विश्वास से हम स्वीकार करते हैं, इसलिए सिर झुकाकर धन्यवाद के साथ पवित्र परम प्रसाद के आगे पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा।